आज के वचन जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो इफिसियों की पत्री 1:3 फटाफट से कोई निकाल के पढ़ सकता है। जोर से पढ़े, जो भी पढ़े एक बारी जोर से पढ़ दे कि इफिसियों की पत्री 1:3। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। अब यहाँ पे परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे पिता ने हमें सब प्रकार की आशीषें दे दी हैं। किसमें दी हैं? प्रभु यीशु मसीह में। अगर प्रभु यीशु मसीह नहीं तो हमें आशीषों के हम अधिकारी नहीं बन सकते। लेकिन जब हमारे बीच में प्रभु यीशु मसीह का वचन और उसके कार्य करते हैं तो क्या होता है कि हम स्वर्गीय स्थानों पर हमें परमेश्वर ने बहुत सी ऐसी आशीषें दे दी हैं। ये जो आज का शीर्षक है इसको आप थोड़ी सी आगे जब जाएंगे तब आप जान पाएंगे, जिसका नाम है कि जस्ट डू इट। आइए हम कर डालें, यीशु के नाम से आइए हम कर डालें। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने तो इस आशीषों के लिए साथ हमें भर दिया है, स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स एट हेवनली प्लेसेस, इफिसियों 1:3 के अनुसार। लेकिन होता क्या है, बहुत सी मर्तबा ऐसा होता कि हमारे पास्ट फेलियर्स जो कि हमारा फियर बने होते हैं, पास्ट फेलियर्स जो कि हमारा फियर बने होते हैं, वो हमें तंग करते रहते हैं। हमारे पुराने फेलियर्स हमें तंग करते रहते हैं लगातार, और हम सोचते हैं कि हम डरे और भयभीत रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा कि एक हाथी है। हाथी जब एक छोटा सा बच्चा होता है तो उसको एक हल्की सी चेन के साथ बांध दिया जाता है। जब उसको हल्की सी चेन के साथ बांधा जाता है तो क्या होता है कि वो उस चेन को तोड़ के दौड़ नहीं पाता। वो सोचता है कि मैं इसको तोड़ के दौड़ नहीं पाऊंगा क्योंकि ये चेन बहुत ज्यादा मजबूत है। उसी चेन से उसको बांधा होता है और जो उसकी रक्षा करने वाला व्यक्ति है वो उसी से उसको बांध के रखता है। आहिस्ता आहिस्ता हाथी बड़ा होता रहता है और उसमें पावर भी ज्यादा आती रहती है। अब भी वो उसी चेन से बंधा हुआ है, उसी रस्सी से, उसी चेन से बंधा हुआ है। अब भी वो उसी चेन से बंधा हुआ है, लेकिन अब वो बड़ा हो चुका है, उसमें एक इतनी ज्यादा पावर आ गई है कि वो हल्का सा भी झटका देगा तो उस चेन को, उस रस्सी को तोड़ डालेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कि वो अब हल्का सा भी अगर झटका देगा तो उस चेन को, उस रस्सी को तोड़ डालेगा। लेकिन अभी भी हाथी क्या सोच रहा है कि मैं चेन से बंधा हुआ हूं। अभी भी हाथी क्या सोच रहा है कि मैं उस चेन से अभी भी बंधा हुआ हूं, उस रस्सी से अभी भी बंधा हुआ हूं। और उसी कारण वो ये कोशिश भी नहीं करता कि वो उस चीज पे विजय पाले और वहां से छूट के उस बंधन से आजाद होकर आगे बढ़ जाए। मेरे प्रियो, हमारे साथ भी बहुत सी मर्तबा ऐसा ही होता है। बहुत सी मर्तबा हमारे पिछले जीवन में हमने कुछ ऐसे फेलियर्स को देखा होता है, कुछ ऐसी चीजों को देखा होता है जिस वजह से हम अपनी आज की जीवन का भी निश्चय करना डिसीजन लेना शुरू कर देते हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ था तो आज भी ऐसा नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक अपने ब्रदर के लिए बातचीत करना चाहूँगा। मेरा भाई जिसको एक समय पे वो स्टेज फियर था उसको बहुत ज्यादा। जब स्टेज फियर था तो जब स्टेज पे आया एक बारी तो आप सोचिए कि इतनी प्रिपरेशन के बाद स्टेज पे आके वो बोल ही नहीं पाया। और तब वो छोटा बच्चा था, लेकिन अब वो बड़ा हो चुका था, वचनों का और ज्ञान और चीजें से परमेश्वर ने उसको भरपूर कर दिया। लेकिन आज भी वो वहां पे जाने से पहले ही सोचता है कि वहां पे जाके मेरे इतनी बेइज्जती हो गई थी, मेरे टांगे कांपने लगी थी, मेरे हाथ कांपने लगे थे, मेरी जुबान लड़खड़ाने लगी थी, तो अब भी शायद मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अब आपको इक्विप कर दिया है, आपको वो भरपूरी दे दी है जिसके कारण आप क्या कर सकते हैं, वो कार्य जो कि असंभव था आपके लिए, उसको संभव करने के लिए आप अग्रसर हो सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। मेरे प्रियो, हम पुराने फेलियर्स को, अपने जीवन को पैरालाइज ना करने दें। पैरालाइज क्या कर रहे हैं? हमारे जो पुराने पास्ट फेलियर्स हैं, दे आर पैरालाइजिंग आवर प्रेजेंट।
पास्ट जो फेलियर्स हैं वो आज भी हमको पैरालाइज कर कर रखे हुए हैं और आज भी हमें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। वो कुछ शब्दों के द्वारा हो सकते हैं जो कि लोगों ने इंजेक्ट लगातार बोल बोल के, ये कुछ नहीं कर सकता, ये तो फेलियर है, ये बोल बोल के कर दिया होगा, ये व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता, इस व्यक्ति के जीवन में तो हमेशा बुरा ही होगा, ये व्यक्ति तो बिल्कुल भद्दा है। बचपन से ही लोग, माँ बाप अपने बच्चों के लिए ना चाहते हुए भी बोलना शुरू कर देते हैं, प्रेज द लॉर्ड, जो कि बोलना नहीं चाहिए, है ना, ये तो बिल्कुल ही लल्लू है, ये तो गधा है, गधे का बच्चा, आराम, बड़ी फेमस कहावत है ना इंडिया में। तो एकदम से ये चीजें बोलनी शुरू कर देते हैं और ये सोचते भी नहीं कि उनकी वजह से वो बच्चा आगे आगे बढ़कर शायद उसी को अपने मन में तो नहीं बसा कर बैठ गया हुआ, उसी चीज को अपने मन में तो बिठा कर नहीं बैठा, और जिस वजह से आज का उसका जीवन पैरालाइज होता जा रहा है, आज का उसका जीवन पैरालाइज होकर उसको आगे बढ़ने से रोक ही जा रहा है। प्रेज लॉर्ड। तो ऐसा करने से हमें बहुत बहुत ज्यादा केयरफुल होना चाहिए कि कोई ऐसा नेगेटिव इमोशन, पुराने ही समय पे ऐसा हुआ हो कि किसी व्यक्ति ने आपको धोखा दिया हो, किसी ने आपको परेशान किया हो, किसी जगह पर आप कुछ कार्य करना चाहते हो और आप कर ना पाए हो, लेकिन मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर के लोगों, ऐसा नहीं कि आज भी आप ऐसे हैं कि पैरालाइज होकर ही बैठे रहे। आज हो सकता है कि आपने परमेश्वर से वो ताकत मांगी, वो शक्ति मांगी, और आज परमेश्वर ने आपको वो इक्विप कर दिया ताकि आप आगे बढ़ सकें। लेकिन जब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि एक रूट बनी हुई है, उस जड़ को उखाड़ के फेंकना पड़ेगा, जो कि पुरानी चीज थी जिसने आपको पैरालाइज करा हुआ था। वो जो पुराना रूट है उसको उखाड़ कर फेंकना पड़ेगा, तभी आप नई चीज को जन्म देने के लिए उत्साहित कर सकते हैं। तभी एक नई चीज आप में उत्साहित होगी, और वो फियर बेस्ड नहीं होगी, वो फेथ बेस्ड होगी। प्रेज द लॉर्ड। वो फियर बेस्ड नहीं होगी, लेकिन वो फेथ बेस्ड होगी। ऐसी सारी चीजों के साथ हमारे एक्शंस भी वैसे ही हो जाते हैं, हम क्या करते हैं वैसे ही हो जाते हैं। तो फियर बेस्ड नेगेटिव इंजेक्शंस आपके लगाए गए शब्दों के द्वारा वैसे आपके इमोशंस कार्य करने लगे, और उसी तरह से आप एक हताश होकर, एक परेशान होकर आपके बैठे हुए, नहीं यार मैं नहीं कर सकता, आप ये चीज कर सकते हैं, आप प्लीज करिए, नहीं यार पहले भी मैंने बड़ी बेइज्जती सही है, मैं नहीं कर सकता, आई विल नॉट बी एबल टू डू इट, पहले भी मेरे साथ ऐसा हुआ, मैंने ये लगातार कुछ चीजें आपके जीवन में भर दी गई हैं, जिस वजह से आप स्टार्ट ही नहीं कर पा रहे हैं पॉजिटिविटी की ओर, जबकि हमें उठकर उन चीजों को उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। मेरे प्रियो, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि who wants you to fail? Who wants you to fail? कौन है जो कि आपको चाहता है कि आप हार जाएं, आप फेल हो जाएं? कौन है वो? प्लीज बता सकते हैं। शैतान चाहता है, क्योंकि परमेश्वर ने क्या बोला कि मैंने तो ब्लेस्ड बी द गॉड ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट हु हैज ब्लेस्ड अस विद स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स इन हेवनली प्लेसेस, क्योंकि परमेश्वर खुदा यीशु में हमें स्पिरिचुअल आशीषों से परिपूर्ण कर रहा है हेवनली प्लेसेस में। इफिसियों 1:3। तो ये फेलियर वाली चीज जो है, ये परमेश्वर की ओर से है क्या? ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, लेकिन कोई है जो कि लगातार इस चीज पे एक्ट कर रहा है, ताकि आप उस डायरेक्शन में, उस पर्पस में, उस डिवाइन डायरेक्शन में आप चल ही ना पाए जो कि परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। प्रेज द लॉर्ड। जो डिवाइन डायरेक्शन परमेश्वर ने आपके लिए रखा है, वो है दुष्ट, जो कि आपको चाहता कि आप उस डिवाइन डायरेक्शन और उस पर्पस में चल ही ना पाए। क्या हम इस बात का विश्वास करते हैं कि हमारे जीवन में परमेश्वर का एक डिवाइन पर्पस है, एक डिवाइन डायरेक्शन है? yes. हाँ? करते हम विश्वास? yes. जो लोग नहीं भी करते ऑनलाइन भी, प्लीज आप इस बात को जाने कि परमेश्वर ने एक डिवाइन डायरेक्शन के साथ, एक डिवाइन पर्पस के साथ आपको इक्विप कर इस दुनिया में भेजा, लेकिन बचपन से ही
आपके अंदर ऐसी चीजें बोई जा रही हैं लगातार जो कि परमेश्वर के पर्पस से आपको हटाना चाहती हैं। मेरे प्रियो, बहुत वैल्यू करें उन लोगों की जो कि इस पर्पस, जो कि परमेश्वर का पर्पस है, उसके साथ आपको अलाइन करने के लिए धकेलते जा रहे हैं परमेश्वर के शब्दों के द्वारा, परमेश्वर के वर्ड्स के द्वारा कि नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द नेम ऑफ जीसस, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द नेम ऑफ जीसस। विश्वास करने वालों के लिए सभी चीजें संभव है। जो ये चीजें लगातार बोलते जा रहे हैं मेरे प्रियो, उन लोगों के साथ प्लीज बने रहिए, क्योंकि वही लोग हैं जो कि आपके डिवाइन डायरेक्शन के साथ आपको अलाइन करते जाएंगे लगातार। मैं जयवंत से बढ़कर हूं यीशु में, मुझे परमेश्वर ने जयवंत से भी बढ़कर बनाया। जो लोग ये शब्द आपको चलना सिखा रहे हैं, इसमें बनना सिखा रहे हैं, आप प्लीज उन चीजों में बनते रहिए। कोई भी हथियार जो कि मेरे हानि के लिए बनाया जाता, वो मेरे विरुद्ध सफल नहीं हो पाएगा। जो लोग ये चीजें आपको बोल रहे हैं लगातार, उन लोगों के साथ आप अलाइनमेंट में रहें, बिकॉज नेगेटिव लोग आपको नेगेटिविटी में ही भरते जाएंगे, आप पैरालाइज होते जाएंगे, फियरफुल होते जाएंगे और आप आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। लेकिन जो पॉजिटिव लोग हैं वो आपको आगे बढ़ने की ताकत देते रहेंगे, और ये ताकत देते रहेंगे कि हमें करना क्या है। इज़ाया 11:2 प्लीज कोई पढ़ दे। इज़ाया 11:2, इज़ाया 11:2। यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आस्ता आस्ता पढ़ेंगे दोबारा से। यहोवा का आत्मा, यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा, बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा, और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा, और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा। उस पर ठहरा रहेगा। किस पर ठहरा रहेगा? मुझ पर। प्रेज़ द लॉर्ड। किस पर ठहरा रहेगा? जो कि परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, उन पर ठहरा रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अब आइए हम परमेश्वर की इस वर्ष के साथ इसको बेस लाइन बनाकर हम इसके ऊपर स्टडी करें कि परमेश्वर चाहता क्या है। मेरे प्रियो, जो परमेश्वर आपसे जो चीजें चाहता है वो आपकी एबिलिटी से बढ़कर होंगी। प्रेज़ द लॉर्ड। द थिंग्स व्हिच यू आर नॉट एबल टू डू, यू थिंक दैट यू आर नॉट एबल टू डू, those things the Lord desires of you. Praise the Lord. जो चीजें आप सोचते हैं कि ये मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, इतनी बड़े लोग मैं इनको नहीं हैंडल कर पाऊंगा, इतनी बड़ी बीमारी इसके लिए मैं प्रार्थना नहीं कर पाऊंगा, इतनी ज्यादा जनसंख्या इनके सामने मैं खड़ा ही नहीं हो पाऊंगा। परमेश्वर आपकी एबिलिटी से बिगर टास्क आपसे कराने जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपकी एबिलिटी से भी बढ़कर परमेश्वर आपको तैयार करने जा रहा है, तो ताकि आप अपने ऊपर नहीं लेकिन परमेश्वर पर भरोसा रखें। मेरे प्रियो, बहुत सी मर्तबा हम जो हमारी ट्रेनिंग करी होती है, बहुत सी चीजें हमने सीखी होती हैं, उन चीजों को हम इस्तेमाल करके सोचते हैं कि इसमें हम बहुत ज्यादा वैल्यू गेन कर सकते हैं, इसमें हम बहुत ज्यादा ताकत गेन कर सकते हैं और इसी के द्वारा हम अपना नाम बहुत ज्यादा कमा सकते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है कि तेरी ये सारी चीजों को मैं, जो तू सोचता कि तू कर भी नहीं सकता, मैं जैसे वो करवा सकता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। एक व्यक्ति था, एक क्रिकेटर हमारे चर्च में आया करता था और ही वाज अ बैट्समैन। वो बैट्समैन था और कहता कि बैट्समैन होकर ही मैंने ना बहुत सा नाम कमाया है। और जब उसने एक हायर जैसे रणजी ट्रॉफी होती है, हम स्टेट खेलते हैं या नेशनल खेलते हैं, उसके लिए जब उसने अप्लाई करा तो आप सोचिए कि उसका जो बैट्समैन का नंबर था वो बहुत ही ज्यादा लेट आना था, बैटिंग का नंबर था वो बहुत ही ज्यादा लेट आना था। ये बहुत ज्यादा हताश और परेशान कि अब तो मेरा नाम ही नहीं होगा, अगर मुझे मौका ही ना मिला तो क्या होगा, है ना। तो फिर मैं अपनी कलाकारी दिखाई नहीं पाऊंगा मंच पे, मैदान में मैं अपनी कलाकारी दिखाई नहीं पाऊंगा, फिर तो मेरा नाम ही डूब जाएगा। लेकिन उसको कहीं ना कहीं से ये बात पता लग गई थी कि परमेश्वर से दुआ करके उतर जाओ मैदान में, फिर जो भी होगा देखा जाएगा।
Praise the Lord. तो तब उसने परमेश्वर से हल्की सी प्रार्थना करी, परमेश्वर तू ही मेरा रक्षक और मेरा सहायक है और तू अगर चाहे तो सब कुछ कर सकता है। मेरे प्रियो, ही वाज द एक्सपर्ट इन बैटिंग, लेकिन उसको बॉलिंग मिलती गई लगातार और बॉलिंग में उसने नाम कमा लिया। Praise the Lord. जो चीज उसके एक्सपीरियंस, उसकी एक्सपर्टीज से बाहर थी, उस चीज को परमेश्वर ने उससे कराया और उस चीज में उसको बढ़ोतरी दे दी और अखबारों में भी नाम आ गया उसका। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर उसको समझ लगा कि परमेश्वर तो आपको उन चीजों में भी आगे बढ़ा सकता है जो कि चीजें आपने सोची भी नहीं है। आपकी एक्सपर्टीज बैटिंग में थी, लेकिन परमेश्वर ने आपका नाम ऊंचा थ्रू बॉलिंग करा दिया ताकि आपको ये पता लग सके कि आप उतने ऊंचे नहीं जितना परमेश्वर ऊंचा है और आप वो चीज सोचते नहीं जो कि परमेश्वर आपसे करवा सकता है। Lord, once again, the Lord can do bigger things. हमारे सोचने से बढ़कर परमेश्वर हमारे से वो कार्य करवा सकता है। Praise the Lord. तो हमें करना क्या है? Now we are at this point. Just do it. So this was the baseline जो कि हमने अभी तक डिस्कस करी। हमने करना क्या है? ये सारी चीजों पे करने के लिए हमारा स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्या होगा? तो वो प्रोसीजर हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। The first thing is टेक अथॉरिटी। प्रेज लॉर्ड। सो जो पहली चीज है वो क्या है? टेक अथॉरिटी। किन चीजों पे अथॉरिटी लेने की बात हो रही है यहां पे? प्रेज लॉर्ड। कोई बताएगा किन चीजों पे अथॉरिटी लेने की बात हो रही है यहां पे? लूक 10:19 पढ़ेंगे फटाफट से। लूका 10:19। देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। Praise the Lord. तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं? You are taking an authority. What are you doing? You're taking an authority against what? सांपों और बिच्छुओं पे अधिकार दिया है। इन पे दिया है? सांपों और बिच्छुओं पर मैंने तुम्हें अधिकार दिया है। किसने दिया है ये अधिकार? यीशु ने अधिकार दिया है हमें सांपों और बिच्छुओं पर। दोबारा से जोर से पढ़ेंगे। देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। सांपों और बिच्छुओं पर और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दे दिया। थोड़ी सी सामर्थ्य पे दिया क्या? नहीं, सारी सामर्थ्य पर अधिकार दे दिया और किसी भी वस्तु से तुम्हें कोई हानि ना होगी। प्रेज द लॉर्ड। मैं रेफरेंस लिखता जाता हूं सो दैट आपके बाद में आप उसको देख सकते हो और बाद में दोबारा पढ़ के उससे परमेश्वर की आशीष जरूर पा सकते हो। टेक अथॉरिटी में जो हमारा रेफरेंस आ रहा है वो लूका 10:19 है। ठीक है जी, लूका 10:19। तो परमेश्वर ने जब हमें सामर्थ्य दे दी तो हमें क्या करना है? क्या करना है हमें वो अथॉरिटी लेके उस अथॉरिटी को इस्तेमाल करना है। कैसे करोगे अथॉरिटी का इस्तेमाल? चुपचाप रह के, साइड पे छुप के, बेड पे लेट के, कैसे करेंगे हम इस्तेमाल? प्रार्थना में उसको करेंगे, बोल के, परमेश्वर के नाम से उसको डिक्लेयर करके एंड लेटिंग द एनिमी नो दैट हु इज द बॉस। परमेश्वर के नाम से दुष्ट को ये बताना जरूरी है कि बॉस कौन है। कौन है बॉस? यीशु, खुदा, हमारा परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जिसके नाम से हर एक घुटना झुकता, हर जुबान कहती कि यीशु प्रभु है। प्रेज़ द लॉर्ड। जिसको ऐसा बड़ा नाम दे दिया खुदा ने, जिस नाम के द्वारा हर एक घुटना झुकता, हर जुबान कहती कि यीशु प्रभु है। जिस नाम के बारे में प्रभु ने क्या बोला कि इस नाम से ऊंचा कोई भी नाम नहीं है। There is no greater name given on heaven and earth greater than Jesus Christ of Nazareth. Praise the Lord. उससे बड़ा कोई भी नाम नहीं है।
आपको जो सेकंड चीज है वो क्या करनी है, रिकॉग्नाइज दैट यू हैव एम्पावर्ड टू सक्सीड। परमेश्वर ने आपको एम्पावर कर दिया है टू सक्सीड। प्रेज द लॉर्ड। दैट यू आर एम्पावर्ड टू सक्सीड। आपको जीतने के लिए परमेश्वर ने निर्धारित कर दिया है। प्रेज द लॉर्ड। सो यू आर एम्पावर्ड टू सक्सीड, क्योंकि परमेश्वर ने आपको स्वर्गीय स्थानों पे ऑलरेडी बिठा दिया। इफिसियों के बीच में जो हमें वर्ष पढ़ी, इफिसियों का हमने 1-3 में जो हमने वर्ष पढ़ी, तो परमेश्वर ने ऑलरेडी आपको सक्सेस के लिए तैयार कर दिया है, इक्विप कर दिया है और स्वर्गीय स्थानों पे बिठा दिया। जब स्वर्गीय स्थानों पे बिठाते हैं तो स्वर्गीय स्थानों में कौन होता है? यीशु मसीह और उसके एंजल्स होते हैं, जो कि शब्दों के द्वारा, अधिकार के द्वारा हर एक चीज बोलते हैं और मुमकिन होती जाती है। प्रेज द लॉर्ड। थर्ड थिंग, तीसरी चीज क्या है? शिफा, अगर आपने क्लिक करना है कर लो, हम लेकिन नहीं कर लेते हैं, फिर मैं इसको रब करके अगले उसमें क्या कर दूँ क्लिक इसको? चलो। So 2 पॉइंट्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। We have already covered 2 points. 2 पॉइंट्स हम कवर कर चुके हैं, जिसमें पहला पॉइंट था कि टेक अथॉरिटी और दूसरा पॉइंट था कि रिकॉग्नाइज दैट यू आर एम्पावर्ड टू सक्सीड, कि परमेश्वर ने ऑलरेडी आपको एम्पावर कर दिया ताकि आप सक्सीड कर सकें। अब इसके बाद हमने क्या करना है? इसके बाद हमने क्या करना है? We just need to step out. तीसरी जो चीज है, हमने क्या करना है? स्टेप आउट। Now how would you step out? जब आपने स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स की केयर करती है, यू ऑलरेडी टेकन द केयर ऑफ द स्पिरिचुअल एस्पेक्ट। स्पिरिचुअल एस्पेक्ट में क्या क्या हो सकता है, उन चीजों को आप ऑलरेडी प्रार्थनाओं के द्वारा, अथॉरिटी के द्वारा और ये रिकॉग्नाइज करके कि परमेश्वर ने आपको किस चीज का अधिकार दिया है। अब आपने क्या करना है? इसके बाद आपने क्या करना है? यू नीड टू जस्ट स्टेप आउट। आपको एक कदम बढ़ाना है, एक कदम बढ़ाना है ताकि आप उस चीज को कर सकें जो कि परमेश्वर ने आपके लिए रखी है। आपको अपने विश्वास को एक्शन में लाना है। प्रेज द लॉर्ड। नाउ यू नीड टू स्टेप आउट एंड पुट योर फेथ, योर बिलीफ इन एक्शन। ये सारी चीजों को, एस्पेक्ट्स को कवर करने के बाद आपने स्टेप आउट करके अपने बिलीफ को एक्शन में लाना है। विद एक्शन, स्टेप आउट विद एक्शन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? हम स्टेप आउट करेंगे और एक्शन के द्वारा हम उस कार्य को करेंगे, क्योंकि वचन में क्या लिखा कि फेथ विदाउट एक्शन इज डेड। विश्वास कर्म बिना अधूरा है या मरा हुआ है। तो जब हम परमेश्वर के नाम से विश्वास को एक्शन में लाएंगे, पहले स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स को कवर करने के बाद हम विश्वास को जब एक्शन में लाएंगे तो क्या होगा? यू विल सक्सीड। प्रेज द लॉर्ड। तब आप जयवंत होंगे, क्योंकि किसी ने बोला कि आप तो जयवंत से भी बढ़कर हैं। प्रेज द लॉर्ड। यू आर मोर देन कॉन्करर्स। प्रेज द लॉर्ड। हर एक चीज जो कि परमेश्वर के राज्य में कार्य करती, वो फेथ के द्वारा कार्य करती, विश्वास के द्वारा कार्य करती। विश्वास के द्वारा सभी चीजें संभव हैं। विश्वास के बिना, कर्म के बिना विश्वास मरा हुआ है या डेड है या अधूरा है। प्रेज लॉर्ड। नंबर्स चैप्टर 13 पढ़ेंगे।
इसमें वो चीज बताई गई है जहां पे इजराइली के कुछ लोगों को भेजा गया प्रॉमिस लैंड की छानबीन करने के लिए, एज डिटेक्टिव्स भेजा गया उनको कि आप जाइए और उस लैंड के बारे पता करके आइए। आप जाइए और उस लैंड के बारे पता करके आइए कि क्या हम उस लैंड को पोजेस कर सकते हैं कि नहीं। लेकिन इजराइली लोग, क्या हुआ वहां पर, प्लीज कोई पढ़ेगा जल्दी से, नंबर्स 13 जैसा वर्ष जहां पे उनको बोला गया कि आप जाके उस लैंड के बारे में पता करें कि क्या है वो लैंड में, व्हाट इज इट। छानबीन करने के लिए भेजा गया। The Lord spoke to Moses, saying, "Send men to spy out the land of Canaan, which I will give." हिंदी में पढ़िए, हिंदी में। हिंदी में नहीं। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, शुरू से नहीं पढ़ना, हमने जो खबर लेके आ रहे हैं वो वाली वर्ष से पढ़ना है। It is I think 20th के बाद होगी वो वर्ष। हाँ जी। 40 दिन के बाद वे उस देश का भेद लेकर लौट आए। नंबर 13 की 25 के बाद की आयतें पढ़ रहे हैं हम। हाँ जी। और पारान जंगल के कादेश नामक स्थान में मूसा और हारून और इजराइलियों की सारी मंडली के पास पहुंचे और उनको और सारी मंडली को संदेशा दिया और उस देश के फल उनको दिखाए। हाँ जी। उन्होंने मूसा से यह कहकर वर्णन किया, जिस देश में तूने हमको भेजा था उसमें हम गए, उसमें सचमुच दूध और मधु की धाराएं बहती हैं और उसकी उपज में से यही है। परंतु उस देश के निवासी बलवान हैं और उसके नगर गढ़ वाले हैं और बहुत बड़े हैं। और फिर रुकिए एक बारी, तो ये एक ऐसे लोग हैं जो कि उस देश के बारे बता रहे हैं। 28वीं आयत में बता रहे हैं कि उस देश के व्यक्ति, परंतु उस देश के निवासी बलवान हैं और उसके नगर गढ़ वाले हैं और बहुत बड़े हैं। और फिर हमने वहां अनाक वासियों को भी देखा, दक्षिण देश को अमुलक बसे हुए और पहाड़ी देश के हित, युबूसी, अमोरी, समुद्र के किनारे और यर्दन नदी के तट पर कनानी बसे हुए हैं। और ये थी खबर उन लोगों की, ये उन लोगों ने खबर बताई है जो कि एक झुंड था। लेकिन उसके बाद एक और झुंड था जो कि केलेब और उसके साथ जो क्या था उसका था, उसका जो एटीट्यूड था उसके प्रति बिल्कुल ही डिफरेंट था। 30वीं आयत पर कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने के विचार से कहा, हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर लें, क्योंकि निसंदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है। प्रेज द लॉर्ड। और यहाँ पे कालेब ने ही सिर्फ उन सभी व्यक्तियों के बीच में से सिर्फ जो केलेब था, he had the spirit of might. सिर्फ और सिर्फ केलेब था जिसके अंदर स्पिरिट ऑफ माइट कार्य कर रही है। बाकियों के अंदर क्या काम कर रही है? भय की आत्मा, है ना। बड़े बड़े लोग हैं, फल इतने इतने बड़े हैं, बलवान हैं, वो तो है ना, वो तो उनके सामने कई लोगों ने क्या बोला कि हम तो चींटियों के समान है उनके सामने, है ना। वो तो राक्षस जाति जैसे लगते हैं, चींटियों के समान है हम। और ये सारी चीजें वो बोल रहे थे, लेकिन सिर्फ केलेब ने ही बोला कि लेट अस गो टू द लैंड एंड पोजेस इट। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम उस लैंड को जो कि परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया है, हम उसको
ले लें, सिर्फ केलब ने बोला है ना। तो यहां पे सिर्फ केलब है जो कि एक स्पिरिट ऑफ माइट को दर्शा रहा है। क्या आज हम में स्पिरिट ऑफ माइट कार्य करती? जब जगह जगह पे हम अलग अलग चीजों को देखते होते हुए देखते, जब सभी लोग बड़ी बड़ी चीजों को देख रहे, बड़े बड़े लोगों को देख रहे, ऐसी फाइनेंशियल सिचुएशंस को देख रहे, ऐसी बड़ी बड़ी बीमारियों को देख रहे, ऐसी और भी बहुत सी ऐसी चीजों को देख रहे जो कि शायद हमारी समझ से बाहर हैं, लेकिन परमेश्वर की प्रॉमिसेस को वो भूले हुए हैं। लेकिन आज अगर हम परमेश्वर की प्रॉमिसेस को याद रखें तो हम क्या करेंगे? हमारे बीच में स्पिरिट ऑफ माइट कार्य करेगी, स्पिरिट ऑफ माइट कार्य करेगी। और जब स्पिरिट ऑफ माइट कार्य करती है तो आप क्या बन जाते हैं? माइटी। Praise the Lord. Then you become mighty and you become mighty warrior. You become mighty warrior in the Lord. Then you become mighty warrior in the Lord. When the spirit of might works in you, है ना? जीतने की ताकत वाली वो जो आत्मा है जो कि परमेश्वर ने आपके अंदर डाल दी, जिस परमेश्वर ने ये बोला कि तुम जयवंत से बढ़कर हो, जब वो आत्मा आपके बीच में कार्य करने लग जाती है तो आप एक माइट के साथ एक माइटी वॉरियर इन द लॉर्ड बन जाते हैं, जिस वजह से आप उस प्रॉमिस लैंड को पोजेस करने के काबिल बन जाते हैं। आज की डेट में कौन से प्रॉमिस लैंड के लिए हम तैयारी कर रहे हैं? जोर से बोलें, बोले कौन से ऐसे प्रॉमिस लैंड की हम तैयारी कर रहे हैं? हेवन के लिए, हेवन की तैयारी कर रहे हैं, स्वर्ग की तैयारी कर रहे हैं। तो जब अलग अलग लोग आपको ये चीजें बताने की कोशिश करते कि आप उस योग्य नहीं हो, आप वहां पे जा नहीं पाओगे, आप तो बीमारी से मर जाओगे, आप तो बहुत ही वीक हो, आप तो उस काबिल नहीं, आपको तो परमेश्वर बचाएगा ही नहीं, आप पे तो परमेश्वर दया ही नहीं कर सकता, आप तो परमेश्वर के अनुग्रह से बाहर हो, आप तो परमेश्वर के योग्य नहीं हो, तो आपको क्या कहना है? His grace is sufficient for me. Praise the Lord. मेरे प्रियो, बहुत सी मर्तबा हमारी काबिलियत नहीं हमें स्वर्ग को लेके जाती। एक व्यक्ति ने पूछा कि एक व्यक्ति, एक टीम बहुत ही अच्छे काम कर रही है, बहुत ही अच्छे काम कर रही है, तो भैया वो तो स्वर्ग में ही जाएंगे ना। लेकिन मैंने उनसे ये बोला कि एक कड़वा सत्य ये है कि परमेश्वर यीशु के बिना आप स्वर्ग में नहीं जा सकते, चाहे आप कितने भी अच्छे कार्य करते हों। मार्ग, सत्य और जीवन तो एक ही है, बिना उसके कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता। पिता कौन है? खुदा परमेश्वर, जो राइचस जज है, जो कि जजमेंट सीट पे बैठा हुआ है, उसके पास पहुंचने का कोई भी तरीका नहीं है, क्योंकि आपकी सारी धार्मिकता उसके सामने मैले चिथड़ों के समान है। आपकी सारी धार्मिकता उसके सामने मैले चिथड़ों के समान है। तो क्या आप कुछ कर सकते हैं? क्या यू कैन नॉट। चाहे आपने बहुत ज्यादा दान पुण्य करने वाले, कुछ तो टैक्स बचाने के लिए करते हैं, कुछ लोग सिर्फ मंदिर के सामने ऐसे करते हैं, चर्च के सामने ऐसे करते हैं, मस्जिद के सामने ऐसे करते हैं, जाते ही आगे फिर गालियां निकालनी शुरू कर देते हैं। कुछ लोग दिखाने के लिए सिर्फ करते हैं कि हम चैरिटी कर रहे हैं, अलग अलग जगह पे फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे डाल दिया, हमने चैरिटी करी, हमने ये करा, हमने वो करा। कुछ लोग अलग अलग उनके पीछे सोचा हुआ, उनकी युक्ति कुछ और है, उनके पीछे बैकग्राउंड कुछ और चल रही है। वो सारी चीजें करके हम सोचते हैं कि हम अपने आप को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि हमने शायद बहुत अच्छा कार्य कर दिया। लेकिन उस वजह से क्या होता है? उस वजह से हम लोगों के सामने तो अच्छा बन जाते हैं, लेकिन हम परमेश्वर के सामने तो कुछ भी नहीं, क्योंकि परमेश्वर तो हमारे गहरी बातों को जानने वाला परमेश्वर है। जो बातें हमने सोची भी नहीं होगी कि किसी को पता होंगी, वो बातें भी परमेश्वर को पता है। प्रेज द लॉर्ड। सो आज हम परमेश्वर के नाम से एक ढांढस बांधिए,
इन सारे पॉइंट्स को कवर करते हुए आप एक ढांढस बांधिए कि परमेश्वर के नाम में हम बढ़कर हम क्या कुछ नहीं कर सकते। हमें डू इट, जस्ट डू इट वाली माइट वाली स्पिरिट अपने अंदर रखनी है, ताकि हम परमेश्वर के नाम से हर एक चीज को करने की काबिलियत परमेश्वर यीशु में रख सकें, क्योंकि उसी ने हमें धर्मी बनाया। वी आर द राइचियसनेस ऑफ गॉड इन जीसस क्राइस्ट। हम परमेश्वर की धार्मिकता यीशु में है, उसके बिना नहीं। अगर यीशु की कवरेज नहीं तो हम उसकी धार्मिकता भी नहीं, और बिना धर्मी होने से हम परमेश्वर के आगे खड़े भी नहीं हो सकते। इफ वी आर नॉट होली वी कैन नॉट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ हिम, फॉर ही इज होली, ही इज होली। परमेश्वर है जो कि धर्मी है, उसके बिना हम परमेश्वर के आगे खड़े नहीं हो सकते। यीशु ने हमें धर्मी बनाया, यीशु के द्वारा हम धर्मी हो गए, इसी कारण हम उसके आगे खड़े हो पाते हैं। सब लोग इन वचनों पर गौर करें, और परमेश्वर आप इन सब वचनों में आप बढ़ते जाइए। परमेश्वर इन सब चीज़ों में आपको बरकत दे। और आप लोग सभी कमेंट कर सकते हैं, अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट लिख सकते हैं। अगर आपके माइंड में कोई भी सवाल इस मैसेज के रिगार्डिंग हो तो आप प्लीज बोल सकते हैं।